Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain interface Python with MySQL. In previous videos I have explained some part of interface Python with MySQL, some part is left. So today I am going to explain some SQL queries, some commands यूजिंग पाइथन। तो पिछले वीडियोज में हमने बहुत सारी कमांड बताई, स्टेप्स बताए, एग्जाम्पल प्रोग्राम बताए और हमने पैरामीटराइज्ड क्वेरी की बात भी की। तो आज हम कुछ कमांड्स बताएंगे जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन में एसक्यूएल की। तो देखिए, तो पहला क्या है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। हम कैसे पाइथन के अंदर एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कोई भी कमांड हम यूज कर सकते हैं पाइथन में एसक्यूएल की यूजिंग इंटरफेस पाइथन विद माइस्क्यूएल कनेक्शन। देखिए तो क्या करेंगे, वंस द कनेक्शन गेट्स एस्टेब्लिश्ड we can create new database in MySQL through Python. This is done by typing the command. क्या कमांड टाइप करेंगे, create databases, create database, फिर database name. After establishing the connection and creation of cursor object. अब इसका एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर, इंपोर्ट करना पड़ेगा एज एसक्यूएल पाइकॉन। ये हमने क्या दे दिया, टेम्परेरी नेम दे दिया। अगर नहीं देंगे तो ये पूरा लिखना पड़ता है, तो हमने टेम्परेरी नेम दे दिया इसका, किसका, माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर का टेम्परेरी नेम दे दिया, जो आगे हम यूज करेंगे एज एसक्यूएल पाइकॉन। तो हमने अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो CON इक्वल टू एसक्यूएल पाइकॉन। तो ये एसक्यूएल पाइकॉन लिखा। अगर ये नहीं बना, एज नहीं लिखते, तो हमें लिखना होता माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। तो इससे बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो कॉन OBJ इक्वल टू एसक्यूएल पाइकॉन डॉट कनेक्ट। अब इसमें क्या होता है, होस्ट होता है, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट एंड पास WD इज इक्वल टू कंप्यूटर। डेटाबेस में बना नहीं है तो डेटाबेस नहीं दिया गया। अब क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या COR इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर। तो हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन से हम कोई भी कमांड दे सकते हैं। तो क्या देंगे, कर्सर COR डॉट एग्जीक्यूट और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में क्रिएट डेटाबेस LPS। तो क्या होगा, LPS नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो क्या है, अनसक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ डेटाबेस इफ नो एरर इज डिस्प्लेड एंड द कर्सर स्टार्ट्स ब्लिंकिंग इन फ्रंट ऑफ द पाइथन शेल, दिस सिग्निफाइज दैट डेटाबेस हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। We can further check the creation of database by typing show databases. हम show databases से भी चेक कर सकते हैं। कमांड इन MySQL prompt, MySQL prompt में हम show database से चेक कर सकते हैं और हम चाहें तो Python के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, to check whether the database has been created or not using Python interface। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, import MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL पाइकॉन कॉन OBJ। अब यहाँ हमने एज लगा दिया तो ये टेम्परेरी नेम हो गया। फिर कॉन OBJ कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना इज इक्वल टू SQL पाइकॉन डॉट कनेक्ट, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास WD इज इक्वल टू कंप्यूटर। और फिर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, COR इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। फिर हमने चेक किया COR डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेसेस। तो हम क्या लिखेंगे, शो डेटाबेसेस। और फिर हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। तो लिखेंगे फॉर ए इन
कर्सर ऑब्जेक्ट कोलन लगा दिया, फिर प्रिंट ए कर दिया। तो जितने भी डेटाबेसेस हैं बने हुए हैं जो हमने बनाया अभी, ये पहले से बने हुए हैं, सारे डेटाबेसेस एक एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे थ्रू पाइथन। अब अगला क्या है, टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड डेटाबेस। हम कैसे पाइथन के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियोज में बताया था कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो पहले से क्रिएटेड हैं एसक्यूएल में, उनको हम सेलेक्ट से क्वेरी ले सकते हैं और यहाँ हम एक एक करके वर्क करा रहे हैं। पहले डेटाबेस क्रिएट किया, चेक किया बना कि नहीं बना, उसके बाद क्या, टू क्रिएट अ टेबल इनसाइड डेटाबेस। हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल पाइथन। फिर क्या किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन ओबीजे इज इक्वल टू एसक्यूएल पाइथन डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास डब्ल्यूडी इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू एलपीएस। अब डेटाबेस बन चुका है तो एलपीएस लिख दिया। अब एलपीएस डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल क्रिएट होगी। तो देखिए क्या है, फिर बनाया CUR OBJ इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया, कर्सर फंक्शन लगा के। फिर CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हम क्रिएट टेबल से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसमें कॉलम्स क्या हैं, RNO यानी रोल नंबर इंटीजर टाइप का, जिसको हमने प्राइमरी के बना दिया, कॉमा नेम कैर 30 एज इंटीजर कॉमा सिटी कैर 8। और ये हमने क्या किया, टेबल क्रिएट कर ली। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारी टेबल जो बनाई है वो है कि नहीं है। तो कैसे, शो टेबल से। तो देखिए, टू चेक फॉर क्रिएटेड टेबल, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल पाइथन कॉन ओबीजे इज इक्वल टू एसक्यूएल पाइथन डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास डब्ल्यूडी इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू एलपीएस। ये हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना दिया। उसका क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो CUR OBJ इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर फंक्शन लगा दिया, कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन से शो टेबल्स लगा देंगे कमांड। तो कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट और फिर कोट्स के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो डबल कोट लिखते हैं, या स्ट्रिंग लिखा जाता है। तो शो टेबल्स। तो फिर आप क्या करेंगे, अब वो कर्सर ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। फिर क्या लिखेंगे, फॉर ए इन कर्सर ऑब्जेक्ट कोलन प्रिंट ए। तो एक एक करके जितनी भी टेबल्स बनी है सारी टेबल्स हमारी अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। तो पता चल जाएगा कि हमारे हम जो टेबल बनाई वो बनी है कि नहीं। अब क्या है, जो टेबल बना दी उसमें कुछ कॉलम ऐड करना। तो क्या है, टू ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल। अगर हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, अल्टर टेबल से, जैसे स्कूल में करते थे। तो यहाँ पर पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल पाइथन कॉन ओबीजे इज इक्वल टू एसक्यूएल पाइथन डॉट कनेक्ट। अब होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास डब्ल्यूडी इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू एलपीएस। इससे क्या हुआ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या बनाया, CUR OBJ इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर फंक्शन लगा दिया, कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम अल्टर टेबल कमांड लगाएंगे एग्जीक्यूट फंक्शन से। तो CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में अल्टर टेबल स्टूडेंट, और ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, ऐड मार्क्स कॉमा मार्क्स इंटीजर। अब एक कॉलम और ऐड कर दिया, मार्क्स, जो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो पहले क्या क्या थे, रोल नंबर था इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की है, नेम था कैरेक्टर टाइप का, एज था इंटीजर टाइप का, सिटी थी कैरेक्टर टाइप की। एक कॉलम और ऐड हो गया, वो क्या हो गया, मार्क्स का, वो भी इंटीजर टाइप का। तो ये हमारा ऐड हो गया। अगला क्या है, टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ टेबल भी देख सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो फॉर एग्जांपल इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर एज एसक्यूएल पाइथन कॉन ओबीजे इज इक्वल टू एसक्यूएल पाइथन डॉट कनेक्ट। अगर ये एज नहीं लिखेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा यहाँ माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, क्योंकि हमने टेम्परेरी नेम दे दिया तो ये टेम्परेरी नेम से यहाँ काम चल रहा है। तो एसक्यूएल पाइथन डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास डब्ल्यूडी इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस
इज इक्वल टू LPS। फिर क्या करेंगे, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, CUR OBJ इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर फंक्शन से कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। फिर CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन लगाया। अब DESC फंक्शन होता है, DESC फंक्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब लिखिए या DSC लिखिए, तो DSC स्टूडेंट, तो क्या होगा फिर फॉर ए इन OBJ कोलन प्रिंट ए, तो क्या होगा जितने भी कॉलम्स हैं सब डिटेल उसका एक एक करके आ जाएगा। फिर क्या है, टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू टेबल। अब हमने टेबल बना ली और उसको ऐड भी कर लिया कॉलम, तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल में डेटा कैसे डालेंगे, तो कैसे देखेंगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL PyCon, फिर कनेक्शन आज बनाएंगे, कॉन OBJ इज इक्वल टू SQL PyCon डॉट कनेक्ट होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इज इक्वल टू रूट कॉमा पास WD इज इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इज इक्वल टू LPS। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो CUR OBJ इज इक्वल टू कॉन OBJ डॉट कर्सर फंक्शन लगा के कर्सर बन गया कर्सर ऑब्जेक्ट। फिर अब एक एक करके जितने की रिकॉर्ड देना हो हम एग्जीक्यूट फंक्शन से दे सकते हैं यूजिंग इंसर्ट इनटू कमांड। तो देखिए 3 हमने रिकॉर्ड यहाँ दिए हैं, तो क्या CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 2 कॉमा रमेश कॉमा 18 कॉमा कानपुर कॉमा 430, तो 2 रोल नंबर में चला जाएगा, रमेश नेम में चला जाएगा, 18 एज में चला जाएगा, कानपुर सिटी में चला जाएगा, 430 मार्क्स में चले जाएंगे। ये एक रिकॉर्ड हो गया। फिर दूसरा फिर दे रहे हैं CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 4 कॉमा पूजा कॉमा 16 कॉमा लखनऊ कॉमा 485, तो ये दूसरा रिकॉर्ड चला गया। फिर CUR OBJ डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 15 कॉमा संजय कॉमा 17 कॉमा रायबरेली कॉमा 490, तो 15 चला जाएगा रोल नंबर, संजय चला जाएगा नेम में, 17 चला जाएगा एज में, रायबरेली चला जाएगा सिटी में और 490 चला जाएगा मार्क्स में। और एक जरूरी है कि जब भी हम अपडेट करते हैं टेबल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें कमिट फंक्शन देना होता है यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या होगा परमानेंटली अपडेशन हो जाता है, जो भी चेंजेस करते हैं जो भी हो जाता है। अगर नहीं देते तो चेंजेस परमानेंटली नहीं होते, डेटाबेस में शो नहीं होते। तो कॉन OBJ डॉट कमिट फंक्शन लगा देंगे। अब इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए क्या है, मेथड्स टू मैनेज MySQL डेटाबेस ट्रांजैक्शंस। तो पाइथन MySQL कनेक्टर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मेथड्स टू मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शंस इन पाइथन। तो पहला क्या है, कमिट फंक्शन में sends a commit statement to MySQL server committing the current transaction, यानी कमिट करता ही नहीं उसको अपडेट कर देता है। सिंटैक्स क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट फंक्शन। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन OBJ, तो कॉन OBJ डॉट कमिट, तो क्या होगा जो हमने इंसर्ट किया डेटा वो हमारे डेटाबेस में जो टेबल बनी है उसमें अपडेट हो जाएगा। अब रोल बैक एक फंक्शन है, रोल बैक फंक्शन रिवर्ट द चेंजेज मेड बाय द करेंट ट्रांजैक्शन। अगर हमने कोई फंक्शन लगाया और मुझे याद आया कि हमें वो चेंजेज नहीं करने थे तो हम रोल बैक कर सकते हैं, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट रोल बैक फंक्शन लगा देंगे, तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं जो भी किया है वो रोल बैक हो जाएगा, वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट रोल बैक फंक्शन, तो CUR OBJ डॉट रोल बैक। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आपने कमिट फंक्शन ना लगाया हो। अगर आपने कमिट फंक्शन लगा दिया तो उसके बाद रोल बैक नहीं होगा। कमिट नहीं लगाया है तब रोल बैक कर सकते हैं, अगर कमिट कर दिया तो फिर रोल बैक नहीं होगा, ये याद रखना है। अब अगला क्या है, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। अगर टेबल में डेटा है उसको रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका देखिए, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL PyCon, ये टेम्परेरी नेम हो गया। तो कॉन OBJ जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कॉन OBJ इक्वल टू SQL PyCon डॉट कनेक्ट फंक्शन से होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कॉमा यूजर इक्वल टू रूट कॉमा पास WD इक्वल टू कंप्यूटर कॉमा डेटाबेस इक्वल टू LPS। ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद
फिर कर्सर जब बनाएंगे curobj इक्वल टू कॉन obj डॉट कर्सर फंक्शन लगा दिया। फिर अब एग्जीक्यूट से हम यूज करेंगे, तो curobj डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4, तो जिसका रोल नंबर 4 होगा वो डेटा डिलीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कॉन obj डॉट कमिट, तो जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हो जाएंगे। फिर हम चेक कर बताएंगे कितना रिकॉर्ड अपडेट हुआ डिलीट हुआ, तो हम लिखेंगे प्रिंट कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट को रो काउंट, तो रो काउंट क्या करता है, बता देता है क्या चेंजेस आए, तो बता देगा रिकॉर्ड डिलीटेड, बता देगा कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। अब अगला है लास्ट, टू अपडेट द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, अगर टेबल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अपडेट कमांड से। तो देखिए इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL PyCon, फिर कनेक्शन आज बनाएंगे कॉन obj इक्वल टू SQL PyCon डॉट कनेक्ट फंक्शन लगा के होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कामा यूजर इज इक्वल टू रूट कामा पास wd इज इक्वल टू कंप्यूटर कामा डेटाबेस इज इक्वल टू LPS। फिर ये कनेक्शन आज बन गया। फिर कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे curobj इक्वल टू कॉन obj डॉट कर्सर फंक्शन। फिर अब एग्जीक्यूट फंक्शन से हम अपडेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे curobj डॉट एग्जीक्यूट, फिर अपडेट फंक्शन कमांड लगाएंगे अपडेट स्टूडेंट सेट एज इज इक्वल टू 20 वेयर नेम इज इक्वल टू पूजा, जिसका नेम पूजा होगा उसकी एज जो है वो चेंज हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे कॉन obj डॉट कमिट, तो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। फिर प्रिंट कर obj डॉट रो काउंट कॉमा रिकॉर्ड अपडेटेड, तो बता देगा कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं, जितने होंगे उतने बता देगा। तो हम कोई भी कमांड, कोई भी SQL की कमांड हम थ्रू पाइथन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना होगा, MySQL डॉट कनेक्टर, फिर कर्सर आज बनाना होगा कर्सर फंक्शन से, तब हम एग्जीक्यूट फंक्शन से कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया क्रिएटिंग डेटाबेस, कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। फिर बताया मैंने कि कैसे हम सोर्स डेटाबेस करेंगे, फिर कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, फिर कैसे चेक करेंगे टेबल बनी है कि नहीं यूजिंग सोर्स टेबल्स, फिर स्ट्रक्चर कैसे व्यू करेंगे, फिर इंसर्ट कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स इन टेबल, फिर हमने कमिट और रोल बैक फंक्शन बताया, फिर कैसे हम डिलीट करेंगे रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, फिर कैसे हम अपडेट करेंगे रिकॉर्ड इन द टेबल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही करें, देर ना करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही वीडियो देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो आपका इंटरफेस पाइथन विद MySQL से ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम नेटवर्किंग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।